नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। आज इसरो रचेगा नया कीर्तिमान। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 नाम के कम्युनिकेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। दुनिया के मोबाइल कनेक्टिविटी सिस्टम के लिहाज से बेहद अहम। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए आज गठबंधन का ऐलान होगा। महाराष्ट्र उद्धव राज ठाकरे गठबंधन का ऐलान करेंगे। उद्धव ठाकरे दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 26 दिसंबर को देश भर के बच्चों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त बच्चों से करेंगे संवाद। नीरज चोपड़ा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पत्नी हिमानी मोर से भी उस दौरान मौजूद रही। खेलों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश में एसआईआर का प्रथम चरण हुआ समाप्त। 42 लाख से अधिक नाम काटे गए। 2500 से ज्यादा बीएलओ को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी। 27 लाख से ज्यादा नाम काटे गए। 6,42,234 वोटरों की मौत। दिल्ली में 5 से 8 जनवरी तक चलेगा शीतकालीन सत्र। कई अहम बिल पेश किए जाने की संभावना। अरावली पर्वतमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र के सभी जिलों के लिए सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। अरावली विवाद पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सफाई दी। अफवाहों और गलत सूचनाओं का खंडन किया। यूपी में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मदरसा शिक्षकों को बचाने वाला विधेयक किया गया रद्द। अखिलेश सरकार में पास हुआ था विधेयक में मदरसों को दिए गए थे असीमित अधिकार। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत। उम्र कैद की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक। ओडिशा में गृह मंत्री अमित शाह की मुहिम ला रही है रंग। मलकानगिरी में 22 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। सुकमा में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया। सिंगल शॉट राइफल और अन्य हथियार बनाए जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां समेत कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। बांदीपोरा, बारामूला, कठुआ और पुंछ में सर्च ऑपरेशन जारी। सीतापुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। खलिहान की जमीन पर बनी बाउंड्री बुलडोजर से ढाई गई। इंदौर नगर निगम की टीम ने हटाई अवैध फूल मंडी। निगम कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे। बरेली में भी बीडीए का अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन जारी। अवैध बैंकेट हॉल जल्द होगा जमींदोज। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बस स्टैंड के पास अवैध अतिक्रमण हटाया गया। अवैध दुकानों से जाम की स्थिति बनी रहती थी। गुजरात के नडियाद में प्रशासन का एक्शन। कोर्ट के आदेश पर जर्जर दुकानों को गिराया गया। चेन्नई में बीजेपी नेताओं को दिया गया जीत का मंत्र। बीजेपी चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल, सह प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल बैठक ली। पटना में नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचे पटना। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस पर वार। बोले राहुल गांधी जैसे पार्ट टाइम नेता चुनाव के वक्त बिहार आते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हारिनी अमरसूरिया से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कहा भारत श्रीलंका को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज देगा। अल्मोड़ा में सीएम धामी ने सुनी लोगों की जन समस्याएं। सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लिया गया फीडबैक। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने पतंजलि के लाल मिर्च पाउडर को सैंपल को असुरक्षित बताया। सैंपल में कीटनाशक अवशेषों का लेवल बताया गया। बर्लिन में स्कूली छात्रों को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला किया। बोले संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। राहुल ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी संविधान की उस मूल भावना को खत्म करना चाहती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बांग्लादेश मसले पर कहा प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो इंदिरा गांधी जैसा जवाब मिलेगा।
कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी का निशाना। राहुल गांधी से जनमत चला गया है, किसी को राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है। बांग्लादेश हिंसा पर दिग्विजय सिंह का बेतुका बयान। कहा, जो हालात भारत में बांग्लादेश में उसी का रिएक्शन। भारत में अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा है निशाना। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाई गई। बांग्लादेश उच्चायोग के रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाई गई। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर किया गया प्रदर्शन। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर वीएचपी का दिल्ली में प्रदर्शन। बांग्लादेशी हिंदू युवक की मौत पर विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में वीएचपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। वीएचपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में वीजा सर्विस रोकी। सेवाओं को अस्थायी रूप से किया गया बंद। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर मोटा मुनाफा कमाने का सपना दिखाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। ईडी ने एक साथ 21 ठिकानों पर छापेमारी की। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर दिल्ली सरकार देगी 40,000 रुपए की सब्सिडी। पेट्रोल टू व्हीलर से ईवी में शिफ्ट करने पर 40,000 की सब्सिडी। भोपाल में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। रायपुर में स्किल टेक कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 13,000 करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े एमओयू प्रस्तावित किए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बहुचर्चित राम जानकी भूमि विवाद में कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने मंदिर से जुड़ी फर्जी बिक्री को अवैध करार देते हुए 2 रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित किया। इंदौर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने कई संगठनों का प्रदर्शन। अरावली के जंगलों पर फैसला वापस लेने की मांग। जालौर में चौधरी समाज का विवादित फरमान। महिलाओं के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर लगाया गया बैन। कटनी में जीएसटी विभाग की कार्रवाई। पान मसाला व्यापारी की फैक्ट्री पर गोदाम में छापेमारी। टैक्स चोरी से जुड़े अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद। नोएडा में चलती कार में लगी भीषण आग। चालक ने कूदकर बचाई जान। मुंबई के ठाणे में आग का तांडव। मुमरा इलाके में लगी भयंकर आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। भोपाल में सतपुड़ा भवन के पास झाड़ियों में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा में टोकी बल मनचत्र में लगी भीषण आग। आग लगने से 2 घर क्षतिग्रस्त। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सब्जी मंडी की 3 दुकानों में लगी भीषण आग। आग से भारी नुकसान। यूपी के फिरोजाबाद में यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग। बस जलकर हुई खाक। कानपुर में स्कॉर्पियो चालक की दबंगई। पुरानी रंजिश के चलते स्कॉर्पियो चालक ने ई ऑटो और 3 बाइकों को टक्कर मारी। फरीदाबाद के डी मार्ट मॉल में युवक की मौत। अचानक नाचते नाचते गिरा युवक। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एनसीपी नेता का अपहरण और बेरहमी से पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अजित गुट के नेता जीवन घोगरे पाटिल की पिटाई का वीडियो वायरल। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 इलाके में चोरी की वारदात। देर रात 3 बजे क्रेटा कार को चोरों ने चुराया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी